सिवान में आज महागठबंधन की सिवान कल पहुंचे थे तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज तो 14वां दिन है और इसी में जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने और भरोसेमंद साथी एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल को टिकट देकर राजनीतिक संदेश दे दिया। वहीं उनके साथ साथ और भी नेताओं को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया। टिकट मिलते ही मौजूद कार्यकर्ता और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भी फैल गया। पूरे इलाके में महागठबंधन जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तेजस्वी यादव ने निजी चैनल से बातचीत में कहा कि यह सिर्फ टिकट नहीं बल्कि जनता और कार्यकर्ताओं के विश्वास की जीत है। आरजेडी अपने नेताओं और जनता के साथ मजबूती से खड़ी है और वह जनता को संबोधित करते हुए भाजपा और एनडीए सरकार पर भी निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि यह वोटर अधिकार यात्रा बिहार की जनता की आवाज है। वहीं भाजपा और एनडीए चाहे जितना तंत्र मंत्र कर ले, लेकिन अब उनकी सत्ता में वापसी नामुमकिन है। उन्होंने पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए भी कहा कि भाजपा शुरू से ही हिंसक और गुंडागर्दी वाली पार्टी रही है। इनका असली चेहरा जनता जानती है। ये भ्रष्टाचारियों और अपराधियों से भरे हुए हैं। कल देर रात की यात्रा जब सिवान पहुंची तो तेजस्वी यादव ने माहौल बना दिया। पूरा जन सैलाब उतरा हुआ था। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि लालू यादव की जन्मभूमि गोपालगंज और उनका गढ़ माना जाता है और कहा कि गोपालगंज की धरती से ही लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की थी। वही संघर्ष आज भी जारी है और जनता आरजेडी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं गोपालगंज और आसपास के इलाके हमेशा से ही लालू यादव और आरजेडी का गढ़ भी माना जाता है और यहाँ का जन समर्थन महागठबंधन की ताकत भी रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि यह यात्रा सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि गरीबों, किसानों, मजदूरों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई, और इसी वजह से भाजपा में बेचैनी साफ नजर आ रही है। यही पूरे 14 दिन की इस यात्रा में जिस तरह से जनता की भीड़ उमड़ी, वह दिखाता है कि बिहार बदलाव चाहता है। खासकर सिवान जैसे इलाके में जहां पहले शहाबुद्दीन जैसे बड़े नेता का दबदबा था, वहां अब आरजेडी अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है और जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ता ने भी तेजस्वी यादव के साथ नारे लगाए और माहौल पूरी तरह से महागठबंधन के रंग में रंग गया। वहीं कुल मिलाकर इस वोट अधिकार यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा बन गया है, क्योंकि यहाँ जहां तेजस्वी यादव ने टिकट देकर अपने नेताओं का हौसला बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर भाजपा और एनडीए पर हमला बोलकर जनता के बीच यह संदेश दिया कि अब बिहार में असली बदलाव का समय आ गया है। और मिलकर देखा जाए तो सिवान पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने टिकट तो दे दिया, वहीं शहाबुद्दीन का जिक्र एक बार भी नहीं किया, जबकि सिवान का गढ़ शहाबुद्दीन का ही गढ़ माना जाता है। बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की सियासत विरासत उनके बेटे ओसामा साहब संभालने वाले हैं। वहीं सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा के आरजेडी से चुनाव लड़ने पर फाइनल मोहर भी लग गई है और रघुनाथपुर सीट से 2 बार के विधायक हरिशंकर यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में ओसामा साहब को पगड़ी बांधकर साफ कर दिया था कि अब उनकी जगह पर शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ेंगे। बाहुबली छवि और उनके बेटे का चुनाव लड़ने का ऐलान। तेजस्वी यादव अपनी एमएलसी विनोद कुमार से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर एक बार भी जिक्र नहीं किया। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई। इसके बाद यह यात्रा छपरा की ओर रवाना भी हो चुकी और आज 30 अगस्त को इसमें और बड़ा जन सैलाब उमड़ चुका है। तेजस्वी यादव आज अपनी बहन रोहिणी आचार्य और अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत महागठबंधन के सारे नेता की मौजूदगी के साथ छपरा से आरा के लिए भी रवाना हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने टिकट देकर सिवान में क्या कुछ होने वाला है इसका बड़ा संकेत दे दिया है। फिलहाल एक बात और तय है कि शहाबुद्दीन का जिक्र नहीं किया है तेजस्वी यादव ने, तो यह बड़ा राजनीतिक संकेत भी है कि आखिर
सिवान से आरजेडी की टिकट पर कौन लड़ेगा? या तो विनोद जायसवाल लड़ेंगे या फिर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी मुलाकात, तेजस्वी यादव अपने एमएलसी से मुलाकात करते नजर आए सिवान में, लेकिन एक बार भी ओसामा के बेटे का जिक्र नहीं किया, ओसामा का भी जिक्र नहीं किया अपने संबोधन में। तो क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज इस यात्रा का 14वां दिन है और छपरा से आरा के लिए रवाना हो चुके हैं तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और अखिलेश यादव समेत महागठबंधन के सारे बड़े नेता। एक बार आप इस वीडियो को देखिए कैसे रवाना हो रहे हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सारे नेता।